बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। घर में करंट उतरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मां और बेटी की हालत भी गंभीर। खबर जनपद चंदौली के नौगढ़ से है, जहां पर चकरघट्टा थाना क्षेत्र के सोनभद्र सीमा पर कुबराडीह गांव में अचानक बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पंखे में करंट उतर गया, जिससे मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बचाने पहुंची मां और उसकी पुत्री की हालत झुलसकर गंभीर हो गई है। कुबराडीह गांव में सोमवार की सुबह अनिल की पत्नी प्रभावती देवी अपने घर पर पुताई कर रही थी कि गांव में 3 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब था और बिजली नहीं आ रही थी। अचानक सोमवार की सुबह बिजली आ गई और ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगा और एकाएक चिंगारी निकलने लगा। गांव वाले समझ पाते कि सभी के घरों में करंट उतर गया। हालांकि महिला प्रभावती देवी घर में पुताई कर रही थी तो अचानक घर में करंट उतर गया और पंखे में भी उतर गया और पंखे में सटकर फोल्डिंग की चारपाई रखी थी, जिस पर अनुप्रीत उम्र करीब 2 वर्ष सोया हुआ था और वह करंट की चपेट में आ गया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मां प्रभावती देवी मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाने लगी। वह भी करंट में चपेट में आ गई। शोर शराबा की आवाज़ सुनकर ग्रामीण भी आए, लेकिन तब तक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी और उसे बचाते हुए मां प्रभावती और पुत्री अंशिका गंभीर रूप से जलकर जख्मी हो गए, जिन्होंने आनन फानन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक चंद्र कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया और उपचार के दौरान मां और पुत्री की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। मासूम की दर्दनाक मृत्यु और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने शव को ले जाने से इनकार कर दिया और मौके पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की बात नहीं मानी। मौके पर तहसीलदार संजय सिंह पहुंचे और ग्रामीणों को काफ़ी समझाने बुझाने के बाद ही ग्रामीण माने। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। खबरों के लिए आगे देखते रहिए मीडिया टाइम्स न्यूज़। कहाँ के रहने वाले हैं? ओमकार नाथ शर्मा नाम है, कुबराडीह के रहने वाले हैं। आज यह जो आपके गांव में घटना घटित हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, इसके संदर्भ में बताएं क्या कारण था कि इस तरह की घटना? कारण यही है कि लाइन की कमी है। जेई को कई बार इन्फॉर्म किया गया, लाइनमैन को बुलाया जा रहा है, लाइनमैन सुन नहीं रहा। 3 दिन से लाइन खराब थी और जब लाइट आई तो करंट उतर गया 11,000 का। उसमें घर में करंट उतर गया और बच्चे झुलस गए और डेथ कर गया। इसकी शिकायत लिखित आप लोगों के द्वारा किया गया था क्या कभी? मैंने शिकायत दिया है तहसील दिवस में जेई को, तो उस पर कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसके बारे में किससे जानकारी लिए कि कार्रवाई नहीं हुई? हम 2 बार गए थे वहाँ तहसील दिवस में, जेई से बात किए, डीएम साहब भी थे, वहाँ बुलाए और जेई को बताया कि नहीं उनके जाकर सुनवाई करो। जेई बोला ठीक है हम देख रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बारे में बताएं, कैसे घटना घटित हुई? घटना वहीं 11,000 का करंट घर में उतर गया और करंट वो बच्चे झुलस गए और डेथ कर गए। और कोई गांव में किसी को करंट लगा है? नहीं, गांव में किसी को नहीं लगा, मगर हर केबिल में करंट उतरा होगा, ऐसी बात नहीं है। सबको घर में करंट उतरा था। किसी का टीवी जल गया, किसी का पंखा जल गया, किसी का चार्जर मोबाइल भी नुकसान हुआ है, मगर क्षति दूसरे का ऐसे नहीं हुआ है। क्षति ज़्यादा उसी का हुआ है जिसके करंट मारा हुआ है। अभी आप लोग इकट्ठा हुए हैं शव को रख करके, क्या मांग है आप लोगों की? मांग हम लोग की यही है कि जेई साहब आएँ और इस लाइन के बारे में देखें क्या समस्या है, कैसे लाइन खराब हो रही है। अब की तो एक बार हुआ, अब कई बार भी हो सकता है इसी ऐसी घटना, अगर लाइन खराब रहेगी तो। यह घटना कब का घटित हुआ है? लगभग 7:30 बजे। अब तक शव को रख करके आप लोग बैठे हैं? हाँ, जेई का इंतजार करने के लिए। जेई आए और समस्या को सुने। वार्ता हुई है जेई से? क्या आश्वासन प्राप्त हुआ है? जेई से कई बार फोन किया गया, जेई सुन नहीं रहा है और कह रहा है कि आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर प्रशासन भी गया उसको लेने, वो आ नहीं रहा है, अभी नहीं आया। आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जेई आए और हम लोग की समस्या सुने, उसका निदान करें।